भारत में ना आस्था और रहस्य के कई केंद्र हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जिनकी ऊर्जा, जिनकी शक्ति समय से भी परे है। आज हम एक ऐसी ही दिव्य यात्रा पर निकल रहे हैं, एक ऐसे धाम की ओर जहां कहते हैं कि इच्छाएं हकीकत बन जाती हैं। संस्कृत का ये एक शब्द तथास्तु, सोचिए इसमें कितनी बड़ी शक्ति होगी। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा ही हो। ये एक डिवाइन प्रॉमिस है, एक आशीर्वाद जो किसी भी सच्ची दिल से निकली इच्छा को पूरा करने का वादा करता है। अब जरा सोचिए, अगर सच में कोई ऐसी जगह हो जहां ये दिव्य वचन सिर्फ एक शब्द न हो बल्कि एक जीता जागता अनुभव हो, एक ऐसा स्थान जहां आपकी आस्था की शक्ति हर कामना को सच कर सकती है। तो चलिए इसी में और गहराई से उतरते हैं। ये जगह है कामाख्या देवी मंदिर। और सुनिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये अनगिनत रहस्यों का केंद्र है जो इसे बाकी सभी पवित्र जगहों से एकदम अलग, बिल्कुल अनोखा बनाता है। यहाँ का पहला और शायद सबसे बड़ा रहस्य, इस मंदिर के गर्भगृह में देवी की कोई मूर्ति या कोई तस्वीरें है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये बात अपने आप में ही हैरान कर देती है ना? और दूसरा रहस्य, वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। यहाँ ये मान्यता है कि देवी स्वयं हर साल मासिक धर्म के चक्र से गुजरती हैं। ये सृजन यानी क्रिएशन और जीवन के फ्लो का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। और तीसरा रहस्य, ये जगह तंत्र जैसी गूढ़ आध्यात्मिक विद्याओं का सबसे बड़ा गढ़ मानी जाती है। तंत्र एक बहुत ही प्राचीन भारतीय साधना है जिसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा का इस्तेमाल आध्यात्मिक तरक्की के लिए किया जाता है, और इसी वजह से ये जगह और भी ज्यादा रहस्यमयी हो जाती है। तो ये शक्तिशाली मंदिर है कहाँ? ये असम के गुवाहाटी में खूबसूरत नीलाचल की पहाड़ियों पर बसा है। ब्रह्मपुत्र नदी ठीक इसके किनारे से बहती है, और ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि तंत्र साधना का महाकेंद्र माना जाता है। अब देखिए, इस मंदिर की इतनी अपार शक्ति को अगर समझना है ना, तो हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसके मूल कथा को जानना होगा। एक ऐसी कहानी जो त्याग, क्रोध और सृष्टि की रचना से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। तो कहानी कुछ यूं है। माता सती अपने पति भगवान शिव का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को यज्ञ की अग्नि में समर्पित कर देती हैं। इस पर शिव इतने क्रोधित होते हैं कि वो उनके शरीर को लेकर विनाश का नृत्य तांडव करने लगते हैं। अब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल करते हैं। इससे सती के शरीर के अंग अलग अलग जगहों पर गिरते हैं और हर वो जगह एक शक्तिपीठ बन जाती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नीलाचल की इन पहाड़ियों पर देवी सती का योनि भाग गिरा था। योनि जो सृजन का, जन्म का और जीवन की ऊर्जा का प्रतीक है। और बस यही इस जगह की बेहिसाब शक्ति का असली स्रोत है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी मंदिर के उन रहस्यों से कैसे जुड़ती है जिनका जिक्र हमने शुरू में किया था। मतलब आखिर मंदिर के उस गर्भगृह के अंदर है क्या? और यहीं हमारे पहले रहस्य का जवाब मिलता है। गर्भगृह में किसी मूर्ति की जगह एक प्राकृतिक चट्टान है जिसका आकार योनि जैसा है और उसमें से लगातार पानी बहता रहता है। इसी स्वरूप की पूजा होती है जो देवी की क्रिएटिव पावर को सीधे सीधे दिखाता है। और यहीं से जुड़ता है दूसरा रहस्य, अंबुबाची मेला। ये इस मंदिर का सबसे प्रसिद्ध और शायद दुनिया का सबसे अनोखा त्योहार है। ये त्योहार देवी के वार्षिक मासिक धर्म यानी उनके रजस्वला होने का उत्सव है। हर साल आषाढ़ के महीने में ये माना जाता है कि देवी 3 दिनों के लिए रजस्वला होती हैं। इस दौरान मंदिर के दरवाजे पूरी तरह बंद कर दिए जाते हैं, और जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो भक्तों को प्रसाद के रूप में एक गीला लाल कपड़ा दिया जाता है जिसे देवी का सबसे शक्तिशाली आशीर्वाद माना जाता है। सृजन और जीवन की यही ऊर्जा इस मंदिर को हमारे तीसरे रहस्य से जुड़ती है कि ये तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र क्यों है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ कि दुनिया भर से साधक यहाँ खींचे चले आते हैं? देखिए, कामाख्या को तंत्र विद्या का महाकेंद्र इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ की जो एनर्जी है वो गहरी आध्यात्मिक साधनाओं के लिए सबसे पावरफुल मानी जाती है। अघोरी और तांत्रिक जैसे साधक यहाँ खास आध्यात्मिक शक्तियों को पाने के लिए आते हैं जिन्हें सिद्धि कहते हैं। माना तो ये भी जाता है कि रात के समय ये पूरा पर्वत मंत्रों की ऊर्जा से गूंज उठता है। यहाँ पर पारंपरिक रूप से पशु बलि की प्रथा भी है।
हालांकि इसके पीछे का जो सिंबॉलिक मतलब है वो हिंसा नहीं बल्कि अपने अंदर के अहंकार और अपनी बुराइयों का त्याग करना है। वैसे आज के समय में कई भक्त इसका प्रतीकात्मक रूप अपनाते हैं और नारियल या फलों की बलि चढ़ाते हैं। तो ये जो पुरानी कथाएं हैं, ये गूढ़ अनुष्ठान है, ये आज के समय में भक्तों के लिए क्या मायने रखते हैं? क्या ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस है या वाकई में एक लिविंग पावर, एक जीवंत शक्ति? लाखों भक्तों के लिए ये एक जीवंत शक्ति का केंद्र है। लोग यहाँ संतान पाने की कामना लेकर आते हैं, विवाह की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करते हैं, बीमारियों से मुक्ति मांगते हैं और आध्यात्मिक सफलता के लिए भी आते हैं। और उनका विश्वास इतना मजबूत है कि माँ कामाख्या अपने किसी भी भक्त को निराश नहीं करती। और यही बात इस मूल विश्वास को बहुत खूबसूरती से बताती है कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर की एक इमारत नहीं, बल्कि खुद शक्ति का एक सचेत और सांस लेता हुआ स्वरूप है, जो यहाँ आने वाले हर इंसान की पुकार सुनता है। तो सवाल ये उठता है कि कामाख्या असल में है क्या? क्या ये सिर्फ मिथकों और चमत्कारों की एक जगह है, या फिर एक ऐसी पावरफुल एनर्जी का सोर्स है जिसे शब्दों में बताना मुमकिन नहीं? इसका जवाब शायद लॉजिक में नहीं, आस्था में ही छिपा है। और आखिर में हम वहीं लौटते हैं जहां से हमने शुरू किया था, तथास्तु। लाखों लोगों के लिए कामाख्या वो जगह है जहां ये दिव्य वचन ऐसा ही हो एक जीती जागती हकीकत बन जाता है।